Now we are going to read page number 103. इंडियन प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव क्योंकि वो तो नॉमिनेटिव है ना, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। वो सारी जो पावर है वो एंजॉय कब करता है, जब प्रेसिडेंट की एडवाइस पर ही वो सारे काम करता है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और किसकी, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद होते हैं, जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर है ना, जो आपका ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। एक तो होता है कैबिनेट मिनिस्टर, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एक होता है डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर में हमारे वो आ जाते हैं जितने हमारे, जैसे होम मिनिस्टर आ गया, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर आ गया, स्टेट के अंदर जो होते हैं, तो जिनको कोई डिपार्टमेंट मिला हो। तो अब डिस्कस करेंगे नॉमिनल और वैट्स रियल एग्जीक्यूटिव, कौन रियल एग्जीक्यूटिव है, कौन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, तो वो डिस्कस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 74 में प्रूव करता है दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का आर्टिकल 74 में ये प्रूव करता है कि एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी विद द प्राइम मिनिस्टर, किसके साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, जो किसको एडवाइस देंगे, प्रेसिडेंट को। ठीक है, एट द हेड टू एड एंड एडवाइस, ठीक है, सलाह देने के लिए, किसको सलाह देने के लिए, प्रेसिडेंट को। ओवर द हेयर द वर्ड, यहाँ पर जो सेल वर्ड है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है, दैट द प्रेसिडेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, की जो प्रेसिडेंट है वो बिना मंत्री परिषद के कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता। हेयर इज द पिक्चर्स ऑफ आवर 14 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड गुलजारी लाल नंदा, थर्ड लाल बहादुर, ये कुछ टाइम के लिए ही बने थे गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये हमारे प्रेजेंट में हैं, जो कि 14 प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अब जो प्राइम मिनिस्टर उसकी अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कैसे होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन हिज एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है किसको, प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर कि जो जिसको मेजोरिटी में सीट मिलती हैं उस पार्टी में किस जो मिनिस्टर है, जो एमपी है, उसको कौन सा मिनिस्ट्री पद देना है, कौन सी डिपार्टमेंट देना है, ये सब काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी पार्टी। ठीक है, तो उनकी एडवाइस पर काउंसिल मंत्री परिषद का जो है अपॉइंट करता है, जो काउंसिल के मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको अपॉइंटमेंट करता है। हाउएवर, इस प्रकार इफ देयर इज अ फ्रैक्चर्स मैंडेट एज इन, अब कई बार क्या होता है कि डिक्लेयर नहीं हो पाता, किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाता, मेजॉरिटी में सीट नहीं मिलती, तो इस टाइम पर कोलिएशन करना पड़ता है, गठबंधन करना पड़ता है। तो ऐसा 3 बार हुआ, 1996 में, 1998 में, 2004 में के इलेक्शन में, जब किसी को भी मेजॉरिटी में सीट नहीं मिली तो द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज डिस्क्रेशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे टाइम पर जो प्रेसिडेंट है वो अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी सूझबूझ से अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। सच अ पर्सन वुड, अब वो पर्सन कैसा होना चाहिए, किसको कहेगा कि आप, ये नहीं कि अपनी मर्जी से मैंने कहा कि मेरे को तो ये बंदा पसंद है, उसको सीट मिली 64 और मैं कह दूं कि भी किसी को भी नहीं मिली, तो 64 वाले को नहीं बना सकता। किसको बनाएगा, उसी को बनाएगा। वो ये कहेगा कि कौन क्लोज है, किसको ज़्यादा मेजॉरिटी मिल सकती है
मेजोरिटी का सपोर्ट मिल सकता है या कौन गवर्नमेंट बना सकता है और चला सकता है, ठीक है। हाउएवर हैव टू प्रूव, उसको प्रूव करना पड़ेगा हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा, लोकसभा में अपनी मेजोरिटी लेके आनी पड़ेगी, उसको मेजोरिटी सीट लानी ही पड़ेंगी। वंस ही हैज़ बीन आस्क्ड बाय द प्रेजिडेंट टू डू सो, जब प्रेजिडेंट के द्वारा उस पर्सन को ये कहा गया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे 1998 में, उनको बोला गया था कि आप मेजोरिटी अपनी स्थापित कीजिए, मेजोरिटी में सीट लेके आइए और उसके बाद ही आपको क्या अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट। कुछ टाइम का इनको डेट दे दिए जाते हैं, 14 डेज 16 डे 14 डेज का मोस्टली टाइम होता है, जिसके अंदर इनको अपनी मेजोरिटी जो है वो बनानी पड़ती है। फिर आ जाता है पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्या पावर है? फर्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, दोनों के बीच प्राइम मिनिस्टर क्या है और प्रेसिडेंट क्या है। प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सीधा कभी भी लिंक नहीं कर सकता किसके साथ? कैबिनेट के मिनिस्टर्स के साथ। कैबिनेट के मिनिस्टर यानी जैसे आपका होम मिनिस्टर आ गया, आपका फॉरेन मिनिस्टर आ गया, आपका फाइनेंस मिनिस्टर आ गया, डायरेक्ट लिंक वो किसके साथ? प्राइम मिनिस्टर के साथ पहले बातचीत करेगा और प्राइम मिनिस्टर ही उसको जो है प्रेसिडेंट को सारी इंफॉर्मेशन देंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स की। ऑल की डिसीजन ऑफ द कैबिनेट आर कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट थ्रू द प्राइम मिनिस्टर, जितना भी कम्युनिकेशन होगा प्रेसिडेंट का वो किसके थ्रू होगा? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। इट इज़ ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस पर दैट द प्रेसिडेंट समन एंड प्रोरोग द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही लोकसभा के पार्लियामेंट का संसद का कभी भी समन बुला सकता है, मीटिंग रख सकता है और उसको कैंसिल भी कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। एंड अपॉइंट द रिमूव्स हाई ऑफिशियल्स, और हाई ऑफिशियल्स को अपॉइंट भी कर सकता है, उनको उनके पद से हटा भी सकता है जो हाई ऑफिसर्स हैं। द प्रेसिडेंट देयरफॉर एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किस पर एक्ट करता है, किसके अकॉर्डिंग काम करता है? जो काउंसिल ऑफ मंत्री परिषद है, और जो मंत्री परिषद का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनकी एडवाइस पर ही सारे फंक्शन करता है। तो रियल में तो कौन हेड हुआ? प्राइम मिनिस्टर हुआ, क्योंकि उसी के एडवाइस पर सारे काम होते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज टेक योर डाउट्स इन योर डाउट क्लास। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।